अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रदत्त जालिका, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदत्त जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होगा कि स्लाइडेन एवं स्वान ने देखा कि जो इसमें अंतःप्रदत्त जालिका है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कोशिका को निश्चित आकृति या आकार प्रदान करना। जैसे हमारे शरीर का निश्चित आकार आकृति किसके द्वारा है? तो कंकाल तंत्र यानी हड्डी का ढांचे के रूप में है ना। तो उसको निश्चित आकृति आकार प्रदान करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो भाग पाए जाते हैं। तो स्लाइडेन और स्वान ने देखा कि जो सबसे ऊपर वाला भाग पाया जा रहा था वो चिकनी सतह वाला था, और जो सबसे नीचे वाला भाग पाया रहा था वो खुरदुरा था। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। तो जो स्मूथ सरफेस में क्या पाया जा रहा था? वसा। और रफ सरफेस जो पाया जा रहा था उसमें क्या पाया जाता? राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो गोलाकार राइबोसोम के रूप में कणिका अवस्था में देखे इन्होंने। तो इसमें क्या, इससे क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यानी प्रोटीन निर्माण में। अब राइबोसोम के बारे में क्या करेंगे? तो राइबोसोम जो होता है अपना प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। ठीक है, 70S का मतलब छोटा और 80S का मतलब बड़ा। तो इसमें जिसमें कम मात्रा में प्रोटीन के अणु बनते हैं उसे 70S में जाएगा, और जिसमें अधिक बनते हैं उसे 80S कहेंगे। तो 70S राइबोसोम पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय। ठीक है, और 80S राइबोसोम पाया जाएगा यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है? इसमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और बहुकोशिकीय जैसे जीव जंतु हो गए। ठीक है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हूँ, जहाँ उसे कहेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, तो एस का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का मतलब सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। जैसे कि एक ग्लास में अगर पानी लेंगे, उसमें प्रोटीन के अणु डालेंगे या कोई भी अणु डालेंगे, जो अणु अधिक बड़े होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो अणु छोटे होंगे, सूक्ष्म होंगे, वो ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन के अणु पाए जाएंगे। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक। तो केंद्रक क्या होगा? इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसमें क्या होगा? इसका बहुत ही बड़ा काम है। ये जो होता है ब्रेन ऑफ सेल के रूप में से जाना जाता है। तो कोशिका का जो मस्तिष्क, इसे कहते हैं केंद्रक को, क्योंकि सारा कार्यभार यही संभालता है। तो इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। और इसमें क्या होगा? डीएनए और आरएनए कंट्रोलर, इसमें इसे कहते हैं। इसमें पाया जाएगा क्या? डीएनए और आरएनए जो होंगे वो कंट्रोलर के रूप में सहायक होंगे। ओके, अब अपना आ गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम क्या है? इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने। तो इसका काम बहुत ही बड़ा है। तो इसका काम क्या होगा? इसमें क्या पाया जाएगा? जल अपघटन एंजाइम, हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम। तो इसका काम क्या होगा कि अगर जैसे अपना सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये सब जो है अपना अगर काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा कि ये जल अपघटन एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैक्यूल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जैसे जल संश्लेषण का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? उसके ऊपर जल अपघटन एंजाइम छिड़क देगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जब सभी जो पाए जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं काम करेंगे, तो ये क्या करेगा? अपनी आप को ही फाड़ देता है, अपने आप को ही ब्लास्ट कर देगा। तो इसे सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली के रूप से जाना जाता है। तो पूछा जाता है लाइसोसोम को अन्य किसी नाम से जाना जाता है वो, तो उसे कहते हैं क्या? सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली, है ना। यह पूछा है आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं आरबीसी में क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये नष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यह स्प्लीन यानी प्लीहा में जाता है। नष्ट होने के लिए किस में जाता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। तो पूछा था आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो तिल्ली यानी प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को। तो आपको पता है 120 दिन में आरबीसी नष्ट होता है, और 6 से 7 दिन में डब्ल्यूबीसी नष्ट होता है। जैसे कहीं पे चोट लगी, तो वहाँ पे क्या होता है? कभी कभी होता है कि चोट लगने पे क्या होगा कि अपना लाइसोजाइम ही, लाइसोसोम जो होता है वो यही नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम नष्ट हो जाएगा तो उतनी दूर कोशिका जो होगी काली पड़ जाती है। आप देखते होंगे काला पड़ जाता है, तो लाइसोसोम के नष्ट होने के कारण होता है। तो लाइसोसोम नष्ट हो जाता है तो पूरी कोशिका उतनी दूर नष्ट